सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को सुनते हैं। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरण के माध्यम से एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों बड़े ही गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। यह बात सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक हाथ में लेकर जाओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर वापस आ जाना। लालच करके आगे मत जाना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से का एक दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे का खान निकली, तांबे की खान। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो, लेकिन वह बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेगी। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर वह नहीं माने और बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिरा। खोदा तो सचमुच में सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना था कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी तरह और तुम्हारी तरह कोई धन का लोभी, कोई धन का लालची यहां आकर तुमसे बात करेगा, तुमसे पूछेगा, लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रूधे हुए गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती है, बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता होगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आज का जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, आज हम 6 ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे और एक तेल के बारे में जानेंगे जो हमारे एक एक सफेद बाल को जड़ से काला कर देगा। दोस्तों, अगर हम इन 6 चीजों का सेवन करते हैं तो जो हमारे बाल हैं वो अगली बार जब निकलेंगे वो काले होकर निकलेंगे, और जो सफेद बाल है दोस्तों उसे काला बना देगा ये तेल। तो दोस्तों, वो 6 चीजें कौन सी हैं और वह तेल कौन सा है, उसे कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमें जान लेते हैं ये हमारे सफेद बाल होते क्यों हैं।
सफेद बाल होने का क्या कारण है? दोस्तों ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कारण है, हमारे शरीर में एक मेलेनिन पाया जाता है। एक प्रकार का मेलेनिन द्रव्य पाया जाता है, तत्व पाया जाता है। जब उसकी कमी हो जाती है तो हमारे सफेद बाल सफेद होने लगते हैं। दोस्तों उसका क्या काम है? उस तत्व का काम यही हमारे जितने भी बाल हैं शरीर में उसे काला बनाए रखता है। तो हमें ऐसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए जिसमें मेलेनिन पाया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में जब किसी पोषक तत्व की कमी होती तो उससे संबंधित बीमारी होती है। और दूसरा कारण है दोस्तों, असमय जो बाल पक रहे हैं, ये हमारी लाइफ स्टाइल है। ना तो हमारे खाने पीने का कोई समय है, ना तो हम डेली रूटीन में योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सब कोई चीजें नहीं कर रहे हैं। और आज का जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन भरे जिंदगी में इसको हम अपने बालों को धोने के लिए, बालों को साफ करने के लिए तरह तरह के शैम्पू का प्रयोग करते हैं। और इन शैम्पुओं में ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारे शरीर बालों की जड़ों को जो है खोखला कर देते हैं, यानी कमजोर कर देते हैं, ये भी है। और दोस्तों जो कुछ हम खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं खा रहे हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, कुछ ऐसे केमिकल का प्रयोग होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों अच्छा नहीं। आज देख रहे हैं आप 5-6 साल के बच्चों का भी बाल पक रहा है, तो यही कारण है, उन्हें सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आपको इन सारी चीजों से बचना है। तो सबसे पहले आप अपने डाइट में पोषक तत्वों को शामिल करिए, जैसे हरी साग सब्जी खाइए, कुछ बीन्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ताजे फलों का सेवन करिए, दूध दही मट्ठा खाइए, वो भी अपने घर का, पैकेट का नहीं। तो ये सारी चीजें आपको खाना होगा, अपने परिवार में बच्चों को भी खिलाना होगा। तो ये डाइट के माध्यम से आप अपने बालों की सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा चीज है, जब दोस्तों आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, उसके कारण भी बालों का पकना, बालों का झड़ना होता है। और तीसरा कारण है दोस्तों, आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो जब हमारे शरीर में वात पित्त कफ बढ़ जाता है तो भी हमारे बाल टूटते हैं, हमारे बाल पकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके बाल जल्दी पक रहे हैं, आपके बाल जल्दी झड़ रहे हैं, तो जान लीजिए आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तुरंत पित्त दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें उससे आप मत खाइए। ये पित्त दोष क्या होता है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। उसे कम करने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, उससे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान देना होगा, अपने शरीर के पित्त को बैलेंस रखना होता है। फिर भी दोस्तों हम बता देते हैं कौन सी चीजें आपको नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन व डालडा में बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, तली भुनी चीजों का प्रयोग नहीं करना है, बाहर का डिब्बा बंद पैकेट बंद जो खाना उसे नहीं लेना है। हमें ठंडे पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान, इसे हमें नहीं लेना है। इससे हमारे शरीर का पित्त रोग बढ़ता है और जब पित्त रोग बढ़ेगा तो ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों वात पित्त कफ को बैलेंस करना है तो बाहर की चीजों को आपको छोड़ना होगा। दोस्तों ये सारी चीजें आपके बाल पकने के प्रमुख कारण है। और दोस्तों कुछ उम्र के हिसाब से होता है, अगर आप 40 साल के प्लस हैं, आपके एक आध बाल सफेद होने शुरू हुए, ये तो नेचुरली है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो असमय बाल पक रहे हैं, असमय बाल झड़ रहे हैं, उसके लिए आपको इन चीजों का पालन करना होगा और अपने डेली रूटीन में खूब हरेदार पत्तेदार सब्जी वगैरह खाइए। ये चीजें आप समझ गए। दोस्तों चलिए अब जानते हैं, कुछ ऐसी चीजों बताएंगे जिसमें वो सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं जो आपके बालों को मजबूत बनाने में, बालों को काला करने में हेल्प करते हैं। और उसमें सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। कैसे खाना है एक एक करके हम बताते हैं। दोस्तों सबको पूरा ध्यान से सुनिए, आपको पूर्ण रूप से आराम जरूर मिलेगा। दोस्तों आपको रोज सुबह खाली पेट खाना है। अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, अखरोट 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो देना है और रोज सुबह इसे खाली पेट खाना है जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आएंगे।
तो आपको क्या करना है दोस्तों, रोज सुबह खाली पेट खाना है। याद रखना, ये जो खाने वाले बीज हैं, खाने वाले बीज लेते हैं दोस्तों। बीज दो टाइप के आते हैं, एक खाने वाला बीज, एक जमाने वाला बीज। तो आपको खाने वाला बीज लेना है पंसारी की दुकान से, आयुर्वेदिक दुकान से। कुछ किराना वाले भी रखते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट वाले भी रखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसे आपको खाना है। इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब दोस्तों आपको आज हम एक सलाद बताएंगे, इस सलाद को खाना है। इस सलाद में वो सारी चीजें शामिल हैं जो आपके शरीर की सुरक्षा करती हैं, वात पित्त कफ से भी और एसिडिटी से भी बचाती है। तो और इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। उसके पहले हम ये जान लेते हैं सलाद हमें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों जब भी आप सलाद खाएं, इसे दिन में खाएं, रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद कितना खाना चाहिए, जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो उसका 5% आप 250 ग्राम सलाद खाना चाहिए। जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है, यानी कि वजन 60 किलो है, तो 5% आप कितना 300 ग्राम सलाद लेंगे। तो दोस्तों इस समय हमें ये सलाद की मात्रा लेना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। अब तो दोस्तों आप समझ गए सलाद खाने की क्या नियम है। सलाद को हमेशा दिन में खाना, सूर्य डूबने के पहले, रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद में आपके शामिल है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी लेना है और स्वाद के अनुसार दोस्तों इसमें डालना है काला नमक। और हो सके तो दोस्तों आपको पुदीना की हरी पत्ती मिल जाए 6 से 7 डाल दीजिएगा। और इसमें हरी धनिया का अगर समय हो तो हरी धनिया की पत्ती भी ले सकते हैं, 2 से 3 चम्मच कटी हुई। तो ये सारी चीजें आप सलाद के तौर पे काट लीजिए, जितना आपका वेट है अपने वेट के हिसाब से। अगर आपको दांत है या आप ये सारी चीजें एक साथ मिला के ऐसे खा सकते हैं तो ठीक है। अगर नहीं खा पा रहे तो इन सारी चीजों का आप जूस निकाल लीजिए, उसका जूस पी लीजिए। जूस पीने पे भी वही सावधानी है, जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है और जूस को भी दिन में ही लेना है। तो ये दोस्तों सलाद हो गया, इस सलाद को जरूर आप शामिल करिए। अब दोस्तों आपको घर पे एक ताकत का पाउडर बनाना है। ताकत के पाउडर बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है काला तिल या सफेद तिल जो भी मिल जाए 100 ग्राम, त्रिफला चूड़ लेना है 100 ग्राम, भृंगराज का चूड़ आता है 100 ग्राम, धागे वाले मिश्री लेना है आपको 100 ग्राम, शतावरी का चूड़ आता है 100 ग्राम ले लीजिए, अश्वगंधा का चूड़ 100 ग्राम। ये सारी चीजें आप लेने के बाद पाउडर बना लीजिए। अब जो आपने काला तिल लिया है इसे हल्का सा भूनना है, भूनने के बाद इसे पीस लेना है। तो सारे पाउडर को एक में मिला के किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी में से 2-2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसे लेने के 1-2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। इस पाउडर को आप सेवन करेंगे तो दोस्तों इस पाउडर में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को ग्रो भी करेंगे, बीमारियों से भी बचाएंगे, आपके बालों को टूटने और झड़ने में हेल्प करेंगे। अब दोस्तों बाल को जब भी धोना फतरीठा या आंवले के पानी से ही धुलना है, आपको शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। शैम्पू में जो केमिकल पाया जाता है वो आपके बालों के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक तेल बनाना जानते हैं, इसको तेल कैसे बनाना है और इसी तेल को आपको लगाना है। आपको लेना है नारियल का तेल एकदम शुद्ध 250 ग्राम, आंवला पाउडर लेना है 50 ग्राम, भृंगराज का पाउडर लेना है 50 ग्राम, करी पत्ता लेना है दोस्तों 50 ग्राम, मेहंदी का पत्ता लेना आपको 50 ग्राम। ये सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। लाने के बाद सबको एक में मिला करके अब जैसे 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पकाना है, स्लो आंच पर इसे पकाना है। पकाने के बाद जब भी पकाइएगा लोहे की कढ़ाई में ही पकाना है। पकाने के बाद दोस्तों इसको आधा घंटा 15 मिनट रहने दीजिए। जब वो पूरा एकदम दोस्तों ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसे छान लेना है। छान के किसी आप कांच की बोतल में आप रख दीजिए। अब इसी तेल को आपको लगाना है। कब लगाना है? रात में लगाएंगे सबसे बेटर रहेगा।
दिन में आप आते जाते हैं इधर उधर, तो हो सकता है इसकी जो महक हो आपको अच्छा ना लगे, तो इसे शाम को ही लगाइए। शाम को लगाने पे पूरे रात आपके बाल में लगा रहेगा। इस तेल को रोज लगाना है। और दोस्तों आपको नारियल का तेल लेना है 2 चम्मच, नींबू का रस लेना है 1 चम्मच। ये दोनों को मिला करके बालों में लगाना है। कब लगाना है? बालों में लगाना है। फिर लगाने के इसके 2 घंटे के बाद आपको धुल देना है। तो इससे जो तेल वो लगा, 2 हफ्ते में 2 बार इसे जरूर करना है। हफ्ते में 2 बार जब इससे धुलेंगे तो जो बालों में आप तेल लगाते हैं, जो इसमें आपको लगता है गंदा हो गया बाल, वो साफ हो जाएगा। इसी से आपको बाल धुलना है, शैम्पू नहीं लगाना है। आंवले के पानी से धुलना है, फतरीठा से धुलना है, शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों ये उपाय करके आप अपने बालों को झड़ने से, बालों को सफेद होने से भी रोक सकते हैं। और जो बाल निकलेगा वो जड़ से काला होकर निकलेगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये उम्र के हिसाब से ही होता है बालों का पकना झड़ना। अब दोस्तों जो असमय बच्चों का बाल झड़ रहा है, चाहे वो 15 साल के हो चाहे 10 साल के हो, तो उसमें ये जरूर हेल्प करेगा। और आपको सारे पोषक तत्व वाली चीजें खाना पड़ेगा और इन सब चीजों से परहेज करना पड़ेगा। तली भुनी जो चीजें हैं, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करना पड़ेगा। वात पित्त कफ को बढ़ने मत देना। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनसे आप अवॉइड करिए, उनसे आप दूरी बनाइए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहें।